हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा प्रियंका है। आज मैं आप लोग के लिए संज्ञा का टॉपिक लेके आई हूँ। क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी दूसरे शब्दों में जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, काम, भाव इत्यादि का बोध हो तो उन्हें ही संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, काम, भाव इत्यादि का बोध हो तो उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, राम, दिल्ली। राम एक व्यक्ति का नाम है, फिर दिल्ली ये एक स्थान का नाम है, फिर कुर्सी ये एक वस्तु का नाम है, फिर गाय, गाय से प्राणी का बोध हो रहा है, फिर सुंदर, सुंदरता से एक गुण का बोध हो रहा है, और अच्छा यानी अच्छा एक भाव प्रकट कर रहा है। तो ये सब संज्ञा के नाम है। इत्यादि और भी होते हैं। अब देखेंगे संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखेंगे पहला इसमें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह संज्ञा शब्द जिससे किसी एक ही प्रकार से अनेक वस्तुओं का बोध हो, या वे संज्ञा शब्द जहाँ एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो तो उन्हें ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह संज्ञा शब्द जो किसी एक ही प्रकार से अनेक वस्तुओं का बोध हो, या वे संज्ञा शब्द जहाँ एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो तो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, घर कहने पे ये संपूर्ण मतलब पूरे घर का बोध हो रहा है यहाँ पे। और पहाड़, पहाड़ है तो पूरे विश्व में जितने भी पहाड़ हैं उन सब पहाड़ों का बोध हो यहाँ पे हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर नदी, नदी कहने पे भी नदी, विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं सबका यहाँ पे बोध हो रहा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर शहर, पशु, पक्षी इत्यादि सब जातिवाचक संज्ञा है। अब देखेंगे इसमें ट्रिक के माध्यम से आप इसमें वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम और संबंधों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम आएंगे, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा ही होंगे। जैसे इसमें वस्तुओं के नाम है कलम, कुर्सी, मेज, पुस्तक इत्यादि और भी नाम है। और पशु पक्षियों के नाम में बैल, घोड़ा, हिरण, तोता इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप इत्यादि। और व्यवसायिक पदों और कार्यों के नाम से भाई, डॉक्टर, वकील इत्यादि और भी होंगे। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखेंगे दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान इत्यादि का बोध होता है तो उन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध हो तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें व्यक्तियों के नाम, फलों के नाम, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम और नदियों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जिसमें व्यक्तियों के नाम में है राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध इत्यादि और भी व्यक्तियों के नाम होते हैं, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और दूसरा है फलों के नाम। तो फलों के नाम में भी आम, अमरूद, सेब, संतरा, टमाटर, केला, मिर्चा इत्यादि और भी होते हैं, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और तीसरा है ग्रंथों के नाम। ग्रंथों के नाम में रामायण, रामचरितमानस, कामायनी, कुरान, साकेत, गीता इत्यादि। और चौथा है समाचार पत्रों के नाम। इसमें हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला इत्यादि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पांचवा है नदियों के नाम।
तो नदियों के नाम में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सिंधु इत्यादि जितनी भी नदियों के नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देखेंगे तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसमें जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव, अवस्था का बोध हो तो वही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें गुण के अर्थ में यानी सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, ये गुण दर्शा रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा है अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक हैं। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। और चौथा है भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि। ये सब इसमें गुण, अवस्था, दशा, भाव प्रकट करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। जिसमें भी गुण, अवस्था, दशा, भाव आए तो सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब चौथा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसमें जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं से के समूह, समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के वस्तुओं में समूह, पूरे समूह का बोध हो तो वही समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे व्यक्तियों का समूह और वस्तुओं का समूह। यानी इसमें व्यक्तियों का समूह होगा, जैसे कक्षा हो गया, सेना हो गया, समूह हो गया, परिवार हो गया, संघ हो गया, सभा हो गया, एक टीम हो गया, फिर एक दल हो गया या वर्ग हो गया, समिति हो गया इत्यादि। ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और दूसरा है वस्तुओं का समूह। तो वस्तुओं के समूह में कुंज हो गया, ढेर हो गया, गट्ठर हो गया और गुच्छा हो गया। यानी वस्तुओं में ये कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देखेंगे पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ, सामग्री या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ, सामग्री या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में सोना हो गया, इसे हम सिर्फ तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और चांदी हो गया, फिर लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया इत्यादि। और दूसरा है पदार्थों के नाम। पदार्थों के नाम में दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया इत्यादि। ये सब होते हैं। ये दूध को हम सिर्फ नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और तीसरा है गैसीय पदार्थों का नाम। गैसीय पदार्थों के नाम में हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, धुआं हो गया इत्यादि। ये सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ये संज्ञा और संज्ञा के प्रकार थे। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।